नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, हमने टीचर्स क्लब में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अब यहाँ पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं और जो गणित और विज्ञान है उनके सल्यूशन को प्रोवाइड कराने का एक निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज हम लोग कक्षा 7 की गणित से शुरुआत करते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 2A पर। और ये हमारी क्लास है 7। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा क्लास 7 और सब्जेक्ट है हमारा मैथ। आ जाइए, अब इसे हम चालू करेंगे। देखिए, अध्याय का नाम है घातांक। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया घातांक और इनके प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि -2/3 की होल पावर 5 का मान क्या होगा। ये एक विकल्पीय प्रश्न है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, गणित में भले ही कोई प्रश्न विकल्पी क्यों ना हो, लेकिन वो जो प्रश्न होता है उसको हमें हल करके उसका उत्तर प्राप्त करना होता है। तो सीधे चलते हैं, इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा -2/3 की होल पावर 5। सबसे पहले जो बच्चों, आप ये ध्यान रखिएगा, हमारे की जो वीडियो है वो नवोदय एग्ज़ाम, PM3 एग्ज़ाम और भी तमाम छोटे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो नीचे लिखा होगा वो कहलाएगा आधार और जो ऊपर लिखा होगा वो कहलाएगा घात। यहाँ नीचे लिखा है -2/3 और ऊपर लिखा है 5। तो इसका मतलब ये है कि -2/3 का -2/3 में 5 टाइम गुणा हो रहा है। तो हम कुछ इस तरीके से गुणा करते हैं। और ध्यान रखिएगा, चूँकि 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं इसलिए बाद वाली संख्या को चिन्ह सहित ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये हो गया 2, 2 4 और 1 5। अब एक उत्तर तो हमारा ये और दूसरा उत्तर हमारा ये हो सकता है कि हम इन सब का गुणा कर दें। तो विकल्प में हम देख रहे हैं कि एक बंधा हुआ मान उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण। इसके बाद 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243। तो आपका उत्तर आ रहा है -32/243। ये आपका उत्तर है। तो उम्मीद है कि आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि 3125 का घातांकीय संकेतन क्या होगा या घात संकेतन बताइए। तो हमने शॉर्टकट में सवाल को नोट कर लिया। ये फिर से आपको एक बार बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में जो पुस्तकें चलती हैं उन्हीं का ये सल्यूशन है। कक्षा 7 के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं और अध्याय का नाम है घातांक। आ जाइए, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 3125। आइए, सबसे पहले हम इसके घात रूप में लिखने से पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो साइड में आ गए, यहाँ पर लिखा 3125। गुणनखंड शुरू करेंगे। ये हो जाएगा 5 से। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 दूनी 10, 5 25 और इसके बाद 5 25, 5 एकम 5। अब ये हो गया आपका। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 का 5 में 5 बार गुणा। और किस चीज़ का गुणा हो रहा है? 5 का। कितनी बार गुणा हो रहा है? 6 बार। तो आपका उत्तर आ रहा है कि घातांकी संकेतन के रूप में लिखेंगे तो उत्तर है 5 की घात 6। आपको विकल्प में ये उत्तर मिल रहा है। ओ 5 की घात 5, इसको सही करिए। 5 टाइम 5 का गुणा हो रहा है तो 5 की पावर 5, ये एक सही उत्तर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा इसे समझेंगे। कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान क्या होगा। कुछ इस तरीके से सवाल लिखा हुआ है, 2 की घात 7। आ जाइए, अब देखिए हम इसको लिखते हैं 2 की घात 7। एक मान तो ये होगा, एक उत्तर हमारा ये हो गया और दूसरा उत्तर ये होगा कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखते हैं 2 2 4 2 6 और 1 7। अब दोनों ये उत्तर सही हैं। एक उत्तर ये भी आ सकता है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो आपका एक उत्तर हमारा 128 भी प्राप्त हो सकता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा
5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि वर्गाकार क्यारी की भुजा और ये हमारी है 5 मीटर, हमसे पूछा गया है वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल और वो भी घातांकीय संकेतन के रूप में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, चूंकि करके फार्मूले को प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान कितना है यहाँ पर 5, तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर और इकाई लगा दिया वर्ग मीटर। यही हमारा वर्गाकार क्यारी के क्षेत्रफल का घातांकीय रूप है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपका सरल करना है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 का मान। आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। अब देखिए आधार इनके अलग अलग हैं और घातें भी अलग अलग हैं, कोई विशेष फार्मूला इस पर काम नहीं कर रहा है। आइए अब इसे हम लोग आगे लेकर के चलेंगे और ये हो जाएगा हमारा कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, 16 नहीं 144। ये आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार समझेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 नहीं 144। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। कहा जा रहा है कि -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3 का मान क्या होगा। हमने इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया। नीचे लिखेंगे -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। ये हो गया। यहाँ पर भी आधार समान नहीं है और ना ही घातें समान है। घातांक से रिलेटेड फार्मूले इस पर अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा -2 गुणे -2 गुणे -2, इसके बाद गुणे -10 गुणे -10 गुणे -10। अब हम इसका जो है आपस में गुणा करेंगे और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इधर जब गुणा होगा तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाम 100, 100 दाम 1000, 1000 गुणे 8, तो ये हो जाएगा आपका 8000। अब हम चिन्हों को समायोजित करेंगे। ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण ऋण का गुणा धन। देखिए ये कितनी बार है, ये 6 बार है। 1 2 3 4 5 6 और 6 बार जब ऋण के चिन्हों का आपस में गुणा होगा तो वहाँ पर धन ही प्राप्त होगा। तो आपका इस प्रश्न के लिए उत्तर आ रहा है आपका 8000। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज को बेहतरीन तरीके से देखा होगा। सवाल है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और कह रहे हैं कि आधार 5 पर घातांकीय संकेतन के रूप में भी इसे व्यक्त कीजिए। मतलब सवाल के अंदर 2 पार्ट हैं, दोनों पार्टों को हमें हल करना है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 15625 का अभाज्य गुणनखंड। नीचे हमने इंट्रोड्यूस किया 15625। आपको इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि अगर हमें घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है तो भी हमें अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेना ही होगा। तो ये हो गया आपका साइड में हम 15625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये रफ कॉपी में काम नहीं करेंगे, वहीं मौके पे ही करेंगे। ये कटेगा 5 से, 5 तिया 15, इसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एका 30, 5 दूनी 10, 55 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 55 25। 5 से काटेंगे, 55 25, 5 से काटेंगे और 1 आएगा। जब आप अभाज्य गुणनखंड करें या लासापा करें तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अंत में 1 आना जरूरी है। जब तक 1 नहीं आ जाएगा आपका वो अभाज्य गुणनखंड या लासापा पूर्ण नहीं होगा। आइए यहाँ पर लिखते हैं 2 2 4 2 6, तो 5 गुणे 5 गुणे 5
गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। 5 25 25 पंचे 125, 5 25 25 पंचे 125 और 125 गुणे 125 625। ठीक है, फिर से देखते हैं। 5 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125 और 3125 पंचे 15625। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दूसरे पार्ट में कहा गया है कि 15625 का आधार 5 पर घात रूप लिखिए। चलिए भाई, अभाज्य गुणनखंड का ही सहारा लेना है। जिस संख्या का बार बार गुणा होता है उसे कहते हैं आधार। तो यहाँ आधार क्या बन रहा है 5, और जितनी बार गुणा होता है उसे कहते हैं घात। तो यहाँ पर कितनी बार गुणा हो रहा है 6 बार, तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात 6। इस तरीके से इस प्रश्न के जो दोनों उत्तर थे वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो उम्मीद है कि टीचर्स क्लब का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हमें आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। ये वीडियो आपके लिए ना हो करके आपके विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो नवोदय की तैयारी करते हैं, पीएम श्री जैसे विद्यालयों की तैयारी करते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप उनको जो बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं उन्हें घर में भी वैसा ही एक ज्ञान मिल सके। इसलिए हमने अपने इस टेक्निकल वीडियो के प्लेटफॉर्म पे मैथ के और फिजिक्स की कार्य पुस्तिकाओं और पुस्तकों के हल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जल्द ही एक और टेक्निकल वीडियो में या एजुकेशनल वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, तब तक के लिए नमस्कार।